गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखाता हूं। आज वेडनेसडे के दिन के लिए हम हल्के हरे निशान के साथ 30-35 पॉइंट उछाल के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ग्लोबली कैसा मूड माहौल है मैं बताता हूं आज। फिर वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को हमें अप्रोच करना है आज वेडनेसडे के दिन, और फिर हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट काम के सुबह सुबह जो हम आपको जान लेने चाहिए स्टॉक्स इन न्यूज, उस पर आएंगे। लाइए जरा पहले मूड मॉल दिखा देता हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान में, एशिया का मूड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डायरेक्टर साहब रखिएगा क्विकली। मिला जुला रुझान है। यूएस के मार्केट्स फिस्क के बाद रखिएगा। ओवरनाइट संकेत बुरे नहीं थे यूएस के बाजारों से। हम जब कल क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे। यूएस की शुरुआत लड़खड़ाती हुई। इंट्राडे डाउ रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। इंट्राडे डाउ आएगा। शुरुआत पस्त हुई थी। एक समय डाउ 310 पॉइंट दबाव में था। वो शुरुआती ट्रेड में दबाव में था। बढ़िया रिकवर करा, रिकवर करते ही चला गया और फाइनली क्लोज हुआ 125 अंक मजबूती के साथ। तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन क्लोज हुए। डाउ 1/4, एसएनपी 0.5%, नैस्डैक 2/3%। नैस्डैक वो पॉकेट थी जो अंडर परफॉर्म कर रही थी कल, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने, ज्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने मजबूती के साथ कामकाज करा। और हुआ क्या, ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट डे हो गया जब एसएनपी 500 यूएस में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। तो एक और दिन, एक और बार रिकॉर्ड उच्चतम स्तर यूएस के मार्केट चढ़ते हुए नजर आए, ऐसा कह लीजिए। ये सब क्यों हुआ, जबकि कल सुबह तो अपन बात कर रहे थे ट्रंप के टैरिफ्स वाले मामले की, कि चाइना से इतना, मेक्सिको और कनाडा से इतना, यूएस के मार्केट्स को उस पर रिएक्ट करना था। उस पर रिएक्शन में ही शुरुआत में दबाव आया था, पर बाद में बाजार ने रियलाइज करा, ज्यादातर मार्केट ने ट्रंप साहब के आने के बाद ये सब एक्चुअली प्राइसिंग करना शुरू कर रखा था। तो जब दबाव आया तो फिर से बाइंग चैनलाइज होती हुई नजर आई लोअर लेवल्स पे। हाँ, ऐसा नहीं कि ट्रंप टैरिफ्स के वो कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट्स कई सारे थे, खास तौर पे उन कंपनीज, खास तौर पे ऑटो कंपनीज जिनका मेक्सिको में सेटअप है। ज्यादातर कंपनीज का है, वैसे ध्यान रखिएगा, और वो मेक्सिको में मैन्युफैक्चर करके यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन सब पे जरूर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जरूर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। पर ये सब जब हो रहा था यूएस के मार्केट्स में, कल वॉल्यूम्स बहुत थिन थे। ये हफ्ता छुट्टियों वाला है। यूएस के मार्केट्स कल बंद होंगे। वो थैंक्स गिविंग हॉलीडे है वहां पे थर्सडे को, और उसके बाद जब फ्राइडे को आएंगे रिज्यूम करने तो हाफ डे होगा। दोपहर 1 बजे उनके मार्केट्स बंद हो जाएंगे क्योंकि ब्लैक फ्राइडे होगा, उनकी शॉपिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत। उस पर जिस दिन आएंगे तब मैं समझाऊंगा ब्लैक फ्राइडे को ब्लैक क्यों कहते हैं। आज उस पर समय नहीं वेस्ट करता, लेकिन छुट्टियों का टाइम था। वॉल्यूम्स ऑलरेडी आज, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में ठंडे पड़ते हुए नजर आने शुरू हो गए थे। हाँ, और आज शाम को फ्यूचर्स एक्टर साहब ने स्क्रीन पर रखे थे, फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, क्योंकि अब अवेटेड है वो इंपॉर्टेंट नंबर्स। वो जीडीपी अपनी जगह, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मेरे ख्याल से पीसीई प्राइसेस, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आने वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बड़ा सदी हुई सी शुरुआत, इंडिकेशन आ रहे हैं कि आज फ्लैट सेशन होगा यूएस का शाम को। हाँ, एक फेड मिनट्स मैंने अपफ्रंट इसलिए मेंशन नहीं करा क्योंकि उसका कोई इंपैक्ट नहीं था यूएस के बाजारों में। जिन चीजों का इंपैक्ट था वो मैंने समझा दिया। फेड मिनट्स में कुछ नहीं हुआ। इन्फ्लेशन 2% के हमारे लक्ष्य की तरफ लगातार सस्टेनेबली अग्रसर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां से रेट कट जो हैं वो होंगे जरूर, लेकिन हम ग्रेजुअली शायद वहां मूव करें। थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगे हुए। जैसा कंफ्यूजन स्पीचेस से आ रहा था दिसंबर रेट कट को लेकर, वैसे ही फेड मिनट्स ने भी छोड़ दिया। लेकिन फेड मिनट्स के बाद वो जो प्रोबेबिलिटी मीटर है दिसंबर में रेट कट्स को लेकर, 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट को लेकर, वो 55% से बढ़ के 63% पे आ गया है। यानी कि मोटा मोटी 2/3 एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा इन फेड मिनट्स के बाद भी। हाँ, एक और बड़ा ओवरनाइट डेवलपमेंट जिसकी भनक बाजार को लगना शुरू हुई थी, फाइनली वो सील लग गई है इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट से। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में 60 डेज का सीज फायर है। ये सीज फायर एग्रीमेंट 60 डेज के पॉज के लिए, जिसमें ये लोग शायद और वर्कआउट करें और ये जो दिक्कतें हैं उसे सुलझाने की कोशिश हो। पर इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अपफ्रंट मेंशन नहीं करा था। कच्चा तेल खुद ही
एक आध डॉलर के आसपास कूल ऑफ जरूर हुआ है। मेरे ख्याल से कल जब हम बंद हो रहे थे तब और अब की सेकंड प्लेट रख दीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। 73.5 पे थे कल, आज 72.5 पे $1 लेकिन क्रूड कूल ऑफ हो गया है इन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो थोड़ी सी ठंडी पड़ी। यह है दुनिया का मूड। इक्विटी का हैंडओवर बढ़िया है, कोई कंप्लेंट नहीं है, और इनफैक्ट ये सब डेवलपमेंट्स पढ़ने के बाद, चाहे वो फेड मिनट्स के बाद रेट कट की एक्सपेक्टेशन या फिर ये सीजफायर की बात, सारा हैंडओवर दिख तो बढ़िया ही रहा है।